तवज्जो कर लिया आप हज़रात ने। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये जो निज़ाम पूरी दुनिया में इस वक्त नाफिज है, बढ़ता जा रहा है इमाम हुसैन का जिक्र, बढ़ता जा रहा है इमाम हुसैन का जिक्र। मैंने अपनी आंखों से लाहौर में 2000 मातिमी देखे हैं जो ईसाई हैं। उनका मातमी दस्ता आता है मॉडल टाउन के आशूरा के जुलूस में, 2000 मसीही मातम करते हुए। जी, जोसेफ कॉलोनी में जब ये जलाया उस कॉलोनी को, तो हम गए कुछ इमदाद लेकर, क्योंकि इसी लिबास में कोशिश करता हूँ कि पूरी दुनिया में फिरूं जहां तक मुमकिन है। खासतौर पर अपने वतन में तो कोई एयरपोर्ट नहीं छोड़ा जहां इसी लिबास में फिर रहा हूँ जी। और उसके फायदे हैं, उसके नतीजे हैं। वो एक कबा कबा गुजरती हुई देखकर लोग समझ लेते हैं कि यहाँ शिया भी रहते हैं। तवज्जो कर रहे हैं ना आप। और बारहा हुआ बराबर में कोई ना कोई साहब आके बैठ गए, सवाल कर रहे हैं आपसे। मैंने कहा हम पहन के इसलिए फिर रहे हैं कि आप सवाल कर रहे हैं हमसे, हमारे बारे में खुद से फैसले करते हैं, हमसे नहीं पूछते कि ये क्या मसला है जी। तवज्जो है। इनका 40 पारों का कुरान था, 10 पारे फला की बकरी खा गई। बकरी तुम्हारी है, जवाब हम दें? हमारा क्या ताल्लुक बकरी से भाई? सलवात पढ़े जरा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तवज्जो कर रहे हैं? तवज्जो कर रहे हैं आप? तो अज़ीज़ान गिरामी, यहां दर हकीकत इमाम हुसैन की अज़ादारी और इमाम हुसैन का जिक्र इतना आम हो चुका है। जब हम गए जोसेफ कॉलोनी में, तो उन्होंने मसीहियों ने हमें देखकर एक नारा लगाया, यसू हुसैन जिंदाबाद, यसू हुसैन जिंदाबाद। हजरत ईसा को भी कह रहे हैं जिंदाबाद, इमाम हुसैन को भी कह रहे हैं यसू हुसैन जिंदाबाद जी। अब हुसैन वाले आए हैं, हुसैन वाले आए हैं। इमाम हुसैन का जिक्र हिंदू 85 मैं देख चुका हूँ पेड़ सिंध के अंदर, 200 साल पुराने पेड़ हैं, अलम लगे हुए हैं 200 साल पुराने, जो हिंदुओं ने लगाए हुए हैं। और रोज आशूरा वो झूला निकालते हैं हजरत अली असगर का। रोज आशूर हिंदू इमाम हजरत अली असगर का झूला निकालते हैं। एक हमारे दोस्त, मुझे माफ कीजिएगा, मैं तमहीदी बयान से आज की मजलिस को मुकम्मल करूंगा। एक हमारे दोस्त आलिम दीन फरमाने लगे कि मुझे मेरे उस्ताद ने मदरसे से भेज दिया कि जाओ फला इलाके में अशरा पढ़ कर आओ। तो 9 मुहर्रम तक 5 आदमी मजलिस में आ रहे थे। मैं सोच रहा था कि मौलाना हमारे उस्ताद ने कहाँ भेज दिया, यहाँ तो कोई है ही नहीं सुनने वाला। और कहने लगे जब रोजे आशूरा में उसी जगह पर गया तो मैंने क्या देखा कि रश है, मजमा है, हिंदू औरतें हैं, हिंदू मर्द हैं। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? कहने लगे ये सब मजलिस करने आए, पढ़िए मजलिस, ये मजलिस सुनने के लिए आए। और कहा जी हजरत अली असगर के मसाइब पढ़ेंगे आप आज। तो मैंने जब हजरत अली असगर के मसाइब पढ़े तो मसाइब के दरमियान हिंदू औरतों में दरमियान से झूला उठाया गया और फिर उसमें वो मातम करती रही बहुत देर तक। तो ये क्या हो रहा है? ये हिंदुस्तान में तो बहुत मिसालें हैं इसकी, और खासतौर पर इनसे इनके इलाकों में एक 500 आबादियों पर, 800 घरों की आबादियों पर आबादी पर मुश्तमिल एक हिंदू आबादी, गरीब थे, मिस्कीन थे बेचारे। उनको कुछ लोगों ने जाके मुसलमान किया, कलमा पढ़ाया उनको। और जब उनको इमदाद देने के लिए बड़ी उनके कोई टीम आई, बड़े उनके सरबराह आए उनको कुछ पैसे वैसे पहुंचाने के लिए, तो उनके जो बड़े थे उन्होंने कहा जी ये इस आबादी को तुमने जो है वो इस तरफ लेकर आए हो, तो इनसे पूछो ये क्या लगा हुआ है? अलम लगा हुआ था। उनसे पूछो ये क्या लगाया हुआ है? कहा ये हजरत अब्बास का अलम है। कहा तुम तो मुसलमान नहीं हो, तुम हजरत अब्बास का अलम क्यों लगा रहे हो? कहा हमें इससे कोई गरज नहीं है, हमारे बुजुर्गों ने हजरत अब्बास का अलम दिया है, हम परेशान होते हैं तो यहाँ आके बैठ जाते हैं। जी तो कहने लगे हम आपको इमदाद आइंदा नहीं देंगे मगर ये कि अलम उतार देना, हम आपके साथ ताबून जब करेंगे जब ये अलम उतरेगा। तो उन हिंदुओं ने जो जुमला कहा है वो सुनने का है, उनके बड़ों ने जो जुमला कहा, मैं उस आबादी में मेरा आना जाना है, यानी मुख्तलिफ उमूर के हवाले से एक स्कूल बनाया और ये वो मैंने उनसे, उन्होंने जुमला बताया। वो कहते हैं हमारे बुजुर्गों ने जवाब दिया कि हम अलम नहीं उतारेंगे, हम इस्लाम छोड़ देंगे, हम कलमा छोड़ देंगे आपका, हम अलम नहीं उतारेंगे। कौन सी चीज है जिसने लोगों को इस्लाम तक पहुंचाया है? अलम बहुत बड़ा काम कर रहा है इस बर्रे सगीर में, खासतौर पर इस बर्रे सगीर में बहुत इसने काम किया है, लोगों को भटकने से बचाया है, वापस पलटाया है। कोई एक निशानी हाथ में ले रखो, आज नहीं कल पलट कर आ जाओगे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बहुत बड़ी तादाद में लोग पलटे हैं इस वजह से कि भाई ये अलम क्या मतलब है, ये पंजा क्या है, हमारे दादा का निकला, हम तो सब फला हैं, हम तो फला मकतब से हमारा ताल्लुक है, मगर हमारे बुजुर्गों के यहाँ से 8 मुहर्रम को अलम निकलता है। वो आहिस्ता आहिस्ता, अब आपका काम है ना, मेरा काम है जी, अब आइंदा वालों का काम है कि उनको और बेहतर तवज्जो दिलाएं। तो नहीं हो सकता कि कोई इस दरवाजे पर बैठा हो और वो बेहतर ना हो। एक दिन जरूर आएगा कि ये बेहतर हो जाएंगे। मैं बहुत ज्यादा मुतकब्बिर नहीं हूं और अगरचे हूं भी इस हवाले से कि सबसे अच्छी कौम हमारी कौम है। कौन कहता है हमारे यहाँ नमाजी नहीं है? हमारे यहाँ सबसे ज्यादा नमाजी है।
जी, दूसरों से ज्यादा हमारे यहाँ नमाजी हैं, दूसरों से ज्यादा हमारे यहाँ रोजादार हैं, दूसरों से ज्यादा हमारे हाजी हैं, दूसरों से ज्यादा हमारे ज़कात और खुम्स दी जाती है। किरदार में भी, इंसानियत में भी सबसे आगे हैं। वो कौन है जिसने हमें अच्छा इंसान बनाने की तरफ राग़िब किया है? वो खुद ज़िक्र हुसैन है। ये निशानियां, ये अलामतें हैं। हज़रत आयतुल्लाह ख़ुमैनी फरमाते हैं, खबरदार इन निशानियों को नहीं छोड़ देना। ये पंजा, ये अलम, ये ताबूत, ये चीजें, ये हमें जोड़ती हैं, वापस पलटाती हैं। सुन्नती अज़ादारी मनाओ, सुन्नती रिवायती अज़ादारी। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। इससे बुलंद सलवात हदिया करें नबी के साथ। अजीज़ान गिरामी, ये जगह हमें महफूज रखने की जगह है। हमारे अकीदे का तहफ़्फ़ुज़, हमारे किरदार की जमानत अगर कोई है तो वो ये फर्श अज़ा है। तशय्यो अगर आज यहां तक पहुंची है तो वो अज़ादारी से पहुंची है। ये जो कुछ हमारे पास है वो इमाम हुसैन के नाम से है, इमाम हुसैन के जिक्र से है। खास तौर पर ये मकतब अहले बैत ये हम तक अगर पहुंचा है, किन मुश्किलात से होकर पहुंचा है, इसका अंदाजा तारीख पढ़े बगैर नहीं होगा। इसलिए कि हम उस दौर में आए हैं जहां कुछ भी नहीं हो रहा, कोई परेशानी नहीं है। ये जो परेशानियां महसूस की जाती हैं और बाज़ औक़ात कुछ रुकावटें महसूस की जाती हैं, कोई परेशानी नहीं है। ये कोई परेशानी नहीं है माजी की परेशानियों की निस्बत। अज़ीज़ान गिरामी, मगर इस अज़ादारी के जरिए से हम यहां तक पहुंचे हैं और यही अज़ादारी है जो हमें अमानत के तौर पर महफूज रखनी है और इसी अमानत को साहिब तक लौटाना है। और साहिब कौन है? वही जो इमाम हुसैन का फर्जंद है, जिनके हाथ से पूरी दुनिया में अदल और इंसाफ का निफाज होगा।